बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सानू रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन वाइट कढ़ाई। तो बहुत ही सिंपल है, ये आधे घंटे में तकरीबन तैयार हो जाती है। चलिए इंग्रेडिएंट्स आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। चिकन लिया हमने 1 kg, अच्छी तरह से धो लिया और इसके पीसेस काट लिए हैं। उसके बाद 2 हमने अनियंस लिए हैं मीडियम साइज़ के, लेकिन रेड लिए हैं। ख्याल करें ज़रा, अगर आपको रेड मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर इसके अलावा कोई भी अनियन कलर में वाइट में अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने लहसुन और अदरक लिया है, इसकी हम पेस्ट बनाएंगे इस चटपटे के साथ। अदरक हमने मज़ीद कुछ लिया है जिसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सूखा धनिया हस्बे ज़ायका 1.5 चम्मच इस्तेमाल होगा। गरम मसाला गार्निशिंग के वक्त आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च कुटी हुई पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। काली मिर्च ऑर्गेनिक है, ये बहुत तेज़ है इसलिए हम इसको तकरीबन 6-7 काली मिर्चों का पाउडर जो है वो हम डालेंगे। साथ में लहसुन और अदरक की पाउडर जो है ये टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम डालेंगे। 4 ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनके बीज निकाल लिए, सेंटर में से कट लगा लिए। और मीडियम साइज़ का 1 लेमन, उसको हमने स्क्वीज़ कर लिया, उसका जूस निकाल लिए। और ये हमारे पास फ्रेश क्रीम है और साथ में हमारे पास तकरीबन 1 पाव दही है। सबसे पहले हम जितनी देर में हमारा स्टोव हमने ऑन किया, कढ़ाई गर्म होती है, उतनी देर में अनियंस को जो है काट लेते हैं क्यूब्स की फॉर्म में। और साथ में हम लहसुन अदरक की पेस्ट भी बना लेंगे। ये आपने बहुत फाइन काटने की कोशिश करनी है ताकि फटाफट से जो है अनियंस वो ढीले हो जाएं हमारे, और फिर हम कुकिंग स्टार्ट कर सकें। इस तरह सारे अनियंस काट लेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी और चीज़ें नहीं डलती हैं जिसमें ऑयल में ज़रा चिकन भुनेगा, जो बाद में आ जाएगा ऊपर तैयार होने के बाद, तो उसको हम गिरा देंगे। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हम कंज्यूम कर रहे। अब इसके अंदर जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है अनियंस डाल देंगे हम। जितनी देर में हमारे अनियंस होते हैं थोड़े से डीले, उतनी देर में हम लहसुन अदरक की पेस्ट बनाते हैं। अनियंस हमारे थोड़े से लाइट ब्राउन शेड की तरफ जा रहे हैं, टेक्सचर पकड़ रहे हैं। इस स्टेज पे हम लहसुन अदरक की पेस्ट जो बनाई है वो डाल देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो प्याज के साथ यकजान हो गई है। 2 मिनट हमने उसको दिए हैं, वो पक रही है। फ्लेम हमने हाई की, मीडियम से थोड़ा सा हाई की तरफ किया हुआ है। अब हम चिकन ऐड कर देंगे अपना। सिंगल बोटी इसलिए डाल रहा हूँ कि नीचे एंड में जो पानी रह जाता है या उसका ड्रेन हुआ ब्लड होता है चिकन का, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना होता। मिक्स करेंगे। फ्लेम अगर हम हाई रखते हैं तो लहसुन अदरक की जो हमने पेस्ट डाली है वो एकदम से जल जानी थी। हम फ्लेम अपना तेज़ कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। लेमन जूस 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ग्रीन चिलीज़ जो है हमने रखी हुई हैं 4 अदद, इसमें से बीज निकाल लिए हमें, ये ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपकी हांडी थोड़ी नीचे लग रही है तो हल्का सा पानी का छींटा आप साथ साथ दे सकते हैं।
मज़ीद 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे हम इस स्टेज पे। भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। साथ में हमने जो अदरक और लहसुन का पाउडर था वो डाल देंगे इसके अंदर। दो 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने देंगे। ये लहसुन अदरक के पाउडर के बाद अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा फेंट लेंगे, ज़रा इसकी खुशबू ख़त्म कर लेंगे। जितना आपका दही गाढ़ा होगा उतना आपकी हांडी में टेस्ट इंशाल्लाह ज़्यादा आएगा। दही थोड़ा हमारा ज़्यादा है, डालने के बाद चेक करते हैं। मिक्स करने के बाद ये योगर्ट भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि जल्दी से जल्दी जो है जो इसका दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो जल्दी गल जाता है। फिर ये ना कि बोटियाँ टूटनी शुरू हो जाएँ। अच्छा, साथ ही हमने जो मसाले रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। हम इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर जो है वो हम डाल देंगे। काली मिर्च पिसी हुई, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, तो मिक्स करेंगे। मज़ीद हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे 5 मिनट तकरीबन। इसकी मज़ीद इस तरह से हम भुनाई करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हांडी अपने कलर जो है वो चेंज कर रही है, पानी एवेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, और दही जो है वो ड्राई हो रहा है। शक्ल हांडी की निकलती जा रही है। साथ साथ में आप चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ कम या ज़्यादा है, वो आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। क्योंकि लाल मिर्चें भी जैसी होती हैं, अगर वो लेट डालें तो इसी तरह से पकती नहीं और अजीब सा उनका भी टेस्ट आता है। तो बाकी काली मिर्चें और वाइट पेपर मिर्चें जो हैं उसका पाउडर अगर आप किसी भी स्टेज पर डालें तो वो उसका कोई इशू नहीं होता है। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई रखना है और इसको हिलाते जाना है। जैसे होटलों में आप देखते होंगे कि वो चम्मच चलाते रहते हैं। पानी बिल्कुल दही का ड्राई हो चुका हुआ है, खुश्क हो चुका है, दही नीचे लग रहा है। ये देखें, इसका मतलब है कि दही ने अच्छी तरह बुनाई हो गई हुई है, चिकन गल गया हुआ है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और फ्लेम थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे। डालने से ये होता है कि थोड़ी सी हांडी जो नीचे लग रही होती है वो बचत हो जाती है इससे। आपने मुझे इसको 1 मिनट भूनेंगे इसी तरह। हमने क्रीम इस फॉर्म में उसको कर लिया हुआ, अच्छी तरह से फेंट लिया हुआ है। क्रीम थोड़ी सी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इसने बिल्कुल स्वीट सा टेस्ट कर देना है इसका। फ्लेम फिर से हाई करेंगे क्योंकि एकदम से ठंडी क्रीम इसके अंदर डली है और उसने एकदम से टेम्परेचर डाउन कर दिया इसका। तो देखें, अब मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो गया। टेस्ट शेयर उसका जो है टेक्सचर उसका देखें, मसाला गाढ़ा हो गया बिल्कुल। कहीं आपको प्याज नहीं नज़र आ रही होगी, जो हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है भुनाई के बाद, वो बिल्कुल एक डिफरेंट शेप इख्तियार कर ली है। ये देखें मसाला हमारा कितना गाढ़ा हो गया हुआ है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी वही जो मैंने अपने चटुपट्टे के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी उसी के अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। फिर वो लहसुन अदरक वाला पेस्ट वाला पानी चलता है इस तरह, तो बड़ा टेस्ट मज़ीद उसका बढ़ जाता है।
जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा चिकन तैयार हो गया, उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। इस स्टेज पे हम ज़ीरा डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन हस्बे जायका आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, मैं ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ। मिक्स करेंगे इसको, 2-4 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। लीड हमने रख दी है, फ्लेम हमने स्लो पे कर दिया है और ये 3-4 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। डिश आउट हमने उसको कर लिया है, सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी हमारी बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।